क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम इस तीन मेथड के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। सो बहुत ही ध्यान से समझना। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊंगा सबसे पहले, और एक एरे बनाऊंगा ARR नाम से, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डाल दूंगा। इसके अंदर मैंने कुछ रैंडम वैल्यू डाल दिया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हमने एरे एलिमेंट डाल दिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स ऑफ क्या करता है। इंडेक्स ऑफ लिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सिंपली लिखना होगा एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। और इंडेक्स ऑफ किसका किसका आपको इंडेक्स चाहिए। लेट सपोज आप चाहते हो ये जो आकाश है ना, इसके अंदर, इस एरे के अंदर जो आकाश है उसका आपको इंडेक्स चाहिए, तो आप सिंपली इस तरीके से ले सकते हो। अच्छा, अब ये जो मेथड है वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, इस आकाश का इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे इंडेक्स, या फिर रिटर्न वैल्यू में लिखता हूँ, रिटर्न वैल्यू, और सिंपली आपको रिटर्न वैल्यू मिल जाएगा। और जब मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा रिटर्न वैल्यू को, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, रिटर्न वैल्यू को कंसोल कराते हैं। अब बहुत ही ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आकाश सेकेंड इंडेक्स पे है, इसलिए वहां पे 2 दिखा रहा था। अगर मैं 85 कर दूं तो 85 3 इंडेक्स पे है, तो मुझे 3 दिखाएगा। तो मुझे क्या दिखाएगा, 3 दिखाएगा। देखो यहाँ पे, तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, वो आपका इंडेक्स चेक करता है किसी एलिमेंट का लेफ्ट साइड से। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे कॉमा डाल के एक और बार आकाश लिख देता हूँ। ठीक है, एक और बार आकाश लिख देता हूँ, एक सेकेंड। तो मैंने क्या किया, एक और बार आकाश लिख दिया, तो मुझे यहाँ पे भी आकाश मिल रहा है सेकेंड इंडेक्स पे। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे भी आकाश मिल रहा है, और यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे भी आकाश मिल रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर आकाश को सर्च करता हूँ, इसके अंदर आकाश को सर्च करता हूँ, तो मुझे क्या देगा, मुझे ये सेकेंड इंडेक्स वाला देगा। क्यों देगा, देखो ये सेकेंड इंडेक्स वाला देगा, क्यों देगा, क्योंकि मैंने बोला कि लेफ्ट साइड से चेक करना शुरू करेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जिसको आप चेक कर रहे हो यहाँ पे, और उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, ये इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करेगा, लेफ्ट साइड से चेक करेगा, स्टार्टिंग से चेक करेगा, और सबसे पहली बार में काउंटर जो मिलेगा, सबसे पहली बार में वो एलिमेंट जब मिल जाएगा तो उसका इंडेक्स सिंपली दे देगा। बट आप चाहते हो कि स्टार्टिंग से जो आकाश मिले उसको ना प्रिंट करे, मैं चाहता हूं पीछे से चेक करते हुआ है, और तब वहां जो आकाश मिले उसका इंडेक्स मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, इंडेक्स ऑफ की जगह मैं सिंपली लास्ट इंडेक्स ऑफ लिख दूंगा। जैसे ही मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखूंगा, ये क्या करेगा, इधर से चेक करेगा, और देखो यहाँ पे 4 आपको देगा। ये कौन से नंबर पे है, फोर्थ इंडेक्स पे है, तो आपको फोर्थ दे देगा। तो यहाँ पे फोर्थ दे देगा। ठीक है, ये तो बात रहा कि आप इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ को इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब देखो, अब आप चाहते हो कि आप स्टार्टिंग से ही चेक करो। ठीक है, आप यहाँ पे स्टार्टिंग से ही चेक करो, मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ ही लिखता हूँ। बट मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर उसको इंडेक्स बताऊं, उसके बाद से वो चेक करे आकाश को। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि आप चाहते हो ये जो 85 जिस इंडेक्स पे है ना, 85 कौन से इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे है। तो मैं चाहता हूँ थर्ड इंडेक्स बाद वाला जो आकाश हो ना, उसको, उसका इंडेक्स मुझे मिल जाए। तो आप यहाँ पे सिंपली कॉमा के बाद आप उस इंडेक्स को भी बता सकते हो, मैं चाहता हूँ थर्ड इंडेक्स के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंडेक्स ऑफ तो स्टार्टिंग से चेक करेगा, किसको, आकाश को चेक करेगा। तो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, आकाश नहीं है 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे भी नहीं है, 2 इंडेक्स पे है। बट यहाँ पे कॉमा के बाद यहाँ पे इंडेक्स भी तो बता रहा है, 3 इंडेक्स के बाद वाला ही आपको देना है। तो ये 2 इंडेक्स वाला को आकाश को स्किप कर देगा, उसके बाद आएगा 3 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स के बाद चेक करेगा, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे आकाश इसको मिलेगा, तो यहाँ पे फोर्थ आपको रिटर्न कर देगा। वैसे ही लास्ट इंडेक्स ऑफ के साथ भी होगा, ये चेक करेगा एंड से ही, बट मैं इसको एक कोई पर्टिकुलर सा इंडेक्स बता दूंगा, उसके बाद चेक करेगा, और उसके बाद आपको वैल्यू दे देगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सिंपली इंक्लूड्स के बारे में, कि इंक्लूड्स मेथड क्या करता है। सो यहाँ पे सिंपली मैं इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे एक और एरे बनाता हूँ ARR से, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ, सेम वही वैल्यू डाल देता हूँ। मैं कॉपी भी कर सकता था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने सिंपली एक एरे बना लिया है। इंक्लूड्स क्या करता है, सिंपल है इंक्लूड्स। आप सिंपली आप पता करना चाहते हो कि इस एरे में
कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं। मैं चाहता हूं कि ये आकाश है या नहीं, इस एरे में मुझे ये पता कर दो। तो आप सिंपली क्या करोगे, ARR डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्या, इंक्लूड्स आकाश। मैं चाहता हूं आकाश को चेक करो, क्या आकाश है इसमें। अगर आकाश होगा तो क्या करेगा प्रिंट, ट्रू। अगर नहीं होगा तो फॉल्स। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न वैल्यू लिख देता हूँ। देखो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग भी करा सकते हो, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप किसी वेरिएबल में भी डाल सकते हो वैल्यू को। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा सिंपली एक बूलियन वैल्यू। क्यों बूलियन वैल्यू, क्योंकि आकाश चेक कर रहा है या नहीं। तो है या नहीं, या तो हाँ में जवाब देगा या तो ना में। और हाँ ना किस में देता है, बुलियन में। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको दे देगा, तो ट्रू दे देगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ पंकज, अब इसके अंदर पंकज नहीं है, तो ये सिंपली फॉल्स दे देगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, और इंक्लूड्स मेथड क्या करता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।